हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। लेट्स बिगिन द चैप्टर। इन स्टैंडर्ड थर्ड वी हैव लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू और लेस डिजिट्स। नाउ इन अ मल्टीप्लिकेशन सम द नंबर ऑफ द number to be multiplied is called multiplicand and the number by which we multiply is called multiplier and the result of multiplication जो multiplication के बाद जो result आता है this is called product. Now for example in 235 into 8 is equals to हमने 235 की multiply करी 8 के साथ तो आंसर आया हमारा 1880. तो वी हैव मल्टीप्लिकेंड, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेंड है वो 235 होगा आपका एंड मल्टीप्लायर आपका 8 होगा जिसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई किया है एंड रिजल्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है हमारा 1880, ये आपका प्रोडक्ट है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है ये? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, जो उनका आंसर आता है, वो चेंज नहीं होता व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। अगर हम उस नंबर का ऑर्डर चेंज कर दे तो जैसे देखिए, जैसे कोई नंबर लिया हमने 1 एंड 2, तो अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 2 करूं या फिर 2 मल्टीप्लाई 1 करूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। जस्ट लाइक दिस 5 into 6 equals to 6 into 5, 13 into 24 is equals to 312, या फिर 24 into 13 करेंगे तब भी आपका रिजल्ट जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो 312 ही आएगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर का जो प्रोडक्ट होता है डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर। अगर ग्रुप ऑफ द नंबर अगर हम चेंज कर देते हैं तो जो उनका रिजल्ट होता है वो चेंज नहीं होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जस्ट लाइक अब देखिए, थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट अगर मैं लेती हूँ 1 2 into 3 इक्वल में 1 into 2 into 3, तो मैंने इनकी जो ग्रुपिंग है वो डिफरेंट करी है। लेफ्ट साइड आपका डिफरेंट है और राइट साइड डिफरेंट, लेकिन जो रिजल्ट आएगा इनका वो देखिए 3 2 6, 2 1 2 into 3, तो 6 1 6 एंड 3 2 6, तो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, so this is called associative property. The product of three numbers does not change when we change the grouping of the numbers. And this property is called associative property of multiplication. Multiplication की ये associative property होती है। Example देखिए, एग्जाम्पल में भी आपको सेम बताया, 20 into 6 into 4 किया तो रिजल्ट आया 480, और अगर 20 into 6 करें एंड 4 को हम बाहर रखें तो इनका रिजल्ट भी 480 ही आएगा। और अगर 20 into 4 करें और अब इस बार 6 को हम बाहर रखते हैं तो रिजल्ट हमारा 480 ही आएगा। तो देयरफॉर द रिजल्ट इज सेम। थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि नाम से ही पता चल पा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है नंबर्स को आपस में। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय द सम ऑफ टू नंबर्स इज द सेम। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर का जो प्रोडक्ट होता है बाय द सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर के साथ जो प्रोडक्ट करते हैं किसी नंबर का एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो अगर हम देखें तो द सम ऑफ द प्रोडक्ट का जो सम आएगा, अगर हम ईच नंबर के साथ अगर उसकी मल्टीप्लाई करते हैं दैट द नंबर बाय द टू नंबर सेपरेटली, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे?
देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट लेंगे नंबर का और सम करेंगे टू नंबर्स लाइक दिस, 1 into 2 + 3। तो अब क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ होगी, 1 into 2, साइन है प्लस का तो प्लस आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, 1 into 3। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप रिजल्ट देखेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इनको नंबर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट देखिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन की प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय वन इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप वन की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो वही नंबर आपको रिजल्ट में मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो जैसे कि एडिशन में आपका क्या नंबर था, वो 0, इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में नंबर होगा आपका 1। तो एग्जाम्पल देखिए, 25 into 1, आपको रिजल्ट क्या मिला, आपको प्रोडक्ट मिला 25। आप किसी की भी मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 1 के साथ करते हैं तो आपको आंसर इटसेल्फ मिल जाएगा, नंबर इटसेल्फ मिल जाएगा। जैसे 1436 यानी कि 1436 की मल्टीप्लाई हमने 1 के साथ करी तो रिजल्ट हमारा क्या आया, 430, 1436। नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब जीरो की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 की तो समझ ली, जीरो की देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय जीरो इज जीरो। आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को जीरो के साथ तो रिजल्ट आपका आंसर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इज 9 into 0 equals to 0, 27 into 0 is equals to 0, 145 into 0 is also 0. Now multiplication of a number by 10, 100, 1000 etc. मल्टीप्लीकेशन करें हम अगर नंबर्स की 10 के साथ करें, 100 के साथ करें या 1000 के साथ करें, किसी के भी साथ करें तो वो रूल्स होते हैं, वो देखिएगा। फर्स्ट रूल इज टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 10। नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 10 के साथ करते हैं तो पुट 10 ऑन द राइट ऑफ द गिवन नंबर। तो देखिए 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो आपकी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी 10 की वजह से। बट अगर रूल सेकेंड है, अगर आप 100 के साथ करते हैं तो आपकी 2 जीरो पीछे आपके ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि 19 की 100 से करेंगे 1900, तो आपकी 2 जीरो पीछे आ गई। नाउ अगर आप थर्ड रूल है 1000 से करते हैं तो आपकी जो 3 जीरोस आपके पीछे गिवन नंबर में आ जाएंगे। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ मल्टीपल ऑफ 10, 100,000 etc. Multiplication of a number. To multiply a number by 20, 30, 40 and 50, 60 इस तरह से 90 तक करें तो multiply the number by 2, 3, 4, 9 respectively and insert 1 0 on the right of the product. जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके आपको एक जीरो इंसर्ट कर देनी होगी। ओके, नाउ आगे देखिएगा, रूल सेकेंड क्या होता है, to multiply a number by 200, 300, 400 and so on. मल्टीप्लाई देखिए लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरोस ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, इंसर्ट आपको करनी होगी। टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 2000, 3000, 4000 एंड सो ऑन, सो मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2, 3, 4, 9 रिस्पेक्टिवली एंड इंसर्ट 3 zeros ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, हम क्या करेंगे, 3 zeros वहां पे पुट कर देंगे अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। जैसे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, आप 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके आप ये इमेजिन तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप 10 से करते हैं तो एक जीरो आपको पीछे अपने आप लगानी होगी, क्योंकि देखिए जब आप 20 से करेंगे तो एक जीरो आएगा आंसर में। तो देखिए क्या आया, 2 into 10 किया तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आपके पीछे आ जाएगी। अगर 100 से करते तो 2 जीरो आ जाती है, तो जैसे कि आपने यहाँ पर 100 से किया तो 2 zeros, 1000 से किया 3 zeros।
और कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स इस टाइप के भी होते हैं कि आप यूजिंग सुटेबल ग्रुपिं फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये आपको सीधा सीधा ना देकर आपको इस फॉर्म में दे देते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको कि 2 की और 5 की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10 एंड 48 की जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 20 है आपके पास, 20 की मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो 87 की जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8700, यानी कि 2 जीरो आपके पीछे ऐड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक समझ आए होंगे आपको मल्टीप्लिकेशन के। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 3 एंड 4 डिजिट नंबर के आपस में मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल फर्स्ट, मल्टीप्लाई 357 बाय 48। 357 की मल्टीप्लाई करनी है 48 में। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस तरह से करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा इजी वे में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें करना है 357 को 357 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 48 में। ओके, तो 48 में करने के लिए आप अगर इसे डिस्ट्रीब्यूटिव की फॉर्म में लिखें तब भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 48 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 8। वो स्टूडेंट्स हमने इजी करने के लिए लिया है इसे कि लास्ट में हम एक जीरो ऐड कर सकें। नाउ 357 इंटू 40 प्लस 357 इंटू 8। ओके, नाउ आप 357 की 40 में करेंगे, अब देखिए आंसर में एक जीरो तो जरूर आएगी आपकी, क्योंकि ड्यू टू दिस। ओके, तो देखिए एक जीरो तो आपकी जरूर आएगी, एंड जब आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 357 की मल्टीप्लाई आप 4 में कर लीजिए। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 एंड 22, 4 3 जा 12 एंड आंसर आया आपका 1428। 1428 14280। ओके, नाउ अब आप इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 357 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 8 के साथ। 357 की 8 के साथ करेंगे तो 7 8 जा 8 7 जा 56 एंड 8 5 जा 40 एंड 45, 8 3 जा 24 एंड 4 28, 2 8 5 6। तो स्टूडेंट्स आप इसे डायरेक्टली ऐड कर लीजिए। अब लास्ट डिजिट से ऐड करना शुरू कीजिए चाहे, तो आप इस तरह से ऐड करके देख लीजिए, 14280 एंड 2856 ऐड करके। ओके, तो 6 और 0 6 हो जाएगा आपका, 8 एंड 5 कितना होगा, 13 का 3 1 कैरी। नाउ 11 4 2 6 और 1 7। ओके, नाउ स्टूडेंट इस तरह से कंडीशन आपकी चलेगी एंड 1 का आपका 1, तो 17136 आपका आंसर हो जाए, 17136 एंड दिस इज योर रिजल्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इसको इजी करके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको, समझ आया कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे इजी कर सकते हैं। ओके, आगे देखिएगा, ये शॉर्ट मेथड और ये आपका अनदर मेथड है। ओके, शॉर्ट मेथड से आपकी मल्टीप्लाई कैसे कर रखी है इन्होंने, जैसे आपको मैंने बोला कि एक बार 8 के साथ एक बार 40 के साथ, इस तरह से। लेकिन अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप डायरेक्टली
वही अपना सिंपल मेथड यूज करेंगे। मल्टीप्लाई इसी तरह से 487 को मल्टीप्लाई करना था 135 के साथ, तो हमने क्या किया, 135 को कन्वर्ट किया 100 प्लस 30 प्लस 5 में। अब इसकी मल्टीप्लाई 487 के साथ हमने कर, ओके, तो 487 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। ओके, आगे देखेंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 1387 है, 274 के साथ करना है, तो 274 को कन्वर्ट कर सकते हैं। 274 को कन्वर्जन देख लीजिए एक बार। 274, तो स्टूडेंट्स हम 274 को लिख सकते हैं 200 प्लस 70 प्लस 4। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1387 के साथ, 1387 के साथ इंटू, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ही लगा देंगे आप, या डायरेक्टली कर लीजिए। इस तरह से करके थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स आपको। तो एक बार आप क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव में 1387 की मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ, देन 1387 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 70 के साथ, एंड प्लस 1387 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 के साथ। नाउ इसकी आप देखिए 2 जीरो है, तो आपके आंसर में 2 जीरो तो ऑब्वियसली आना ही है। 2 7 जा 14 कैरी, 2 8 जा 69 17, 2 3 जा 6 एंड 7, एंड 2 1 जा 2। आप इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आपका ये आ जाएगा। ओके, प्लस 1 जीरो तो आपकी आएगी आंसर में। 1387 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करके देख लीजिए, 1387 की 7 के साथ, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 एंड 60, 7 3 जा 21 27, 7 1 जा 7 8 9, तो 9709 आ जाएगा, 9709। ओके, प्लस इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर लीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 1387 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 4 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, विजिबल है आप लोगों को? तो इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 एंड 34, 4 3 जा 12 13 14 15, 4 1 जा 4 एंड 5, 5548 आपका आंसर आ जाएगा, 5548। ओके, अब आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 380038। ओके, इन तीनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आपको देखना है कि ये आंसर कैसा आया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। हमें करना था 2774000 देन 97090 में 5548 8 9 and 4 13 कैरी 1, 5 4 9 और 1 10 कैरी 1, 7 7 14 14 प्लस 1 15 प्लस 5 20 2 कैरी, तो 9 and 2
11, 11 और 7, 18, 1 कैरी, तो 2 and 1, तो स्टूडेंट्स आपका आंसर बिल्कुल सेम। ओके, तो आप इस तरह से इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेथड। ओके, अब आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। आपकी एक्सरसाइज इसी से डन होगी। सेम ऐसे ही करना है आपको सारे क्वेश्चंस में। वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में वर्ड प्रॉब्लम। नाउ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस देखेंगे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64.56, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 99 आर्टिकल्स। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल है जिसका प्राइस है 64.56, हमें इसका टोटल कॉस्ट निकालना है। 99 आर्टिकल्स का कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का इतना है, तो 99 का कितना होगा। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपसे पूछे कि अगर एक कैप की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, तो आप बताइए कि उसी तरह की अगर मैं 5 कैप की बात करूं तो क्या प्राइस होगा उसका। तो वो देखिए एक बार। अगर एक कैप की कॉस्ट, आप चलिए एक कैप की कॉस्ट बताइए। लेट करते हैं कि 10 रुपीज है, तो 5 कैप की कॉस्ट कितनी होगी बताइए। अगर एक कैप की 10 रुपीज है, तो 5 कैप की क्या होगी, 5 इंटू, आप क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 10 50। ओके, तो अगर एक कैप की कॉस्ट दी है और आपको उससे ज्यादा कैप की पूछ ली है, तो आपको सीधा, आपको जो डिजिट है, जो कॉस्ट है, उससे आप अपने नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिमिलर क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 64.56 और कॉस्ट 99 की पूछी है, तो 99 से इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड पॉइंट डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वो आप देख लीजिए। 64.56 की मल्टीप्लाई करनी है 99 से कर, यहाँ पे आएगा 99। 99, क्योंकि 99 आर्टिकल्स है, तो 99 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। तो कैसे होगी स्टूडेंट, देख लीजिए। पॉइंट एक तो आप देखिए डेसिमल, अगर आपके पास डेसिमल है तो डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आप फॉरगेट करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को रन करेंगे। देखिए कैसे, 9 6 54, 9 5 45, 45 एंड 5 50, 5 के पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा लीजिए। फिर 9 4 36, 36 एंड 4, 36 एंड 5 कितना होगा, 41। तो 9 6 54, 54 एंड 4 इज 8। नाउ 9 6 54, 5 कैरी, 9 5 45 एंड 5 कितना होगा, 50, 5 कैरी। ओके, 9 4 36 होगा, 36 में कैरी 5 ऐड करेंगे तो 41 हो जाए, कैरी 4। 9 6 54 एंड 4 58। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, 8 एंड 1 9, 8 एंड 5 कितना होगा, 13, 1 कैरी एंड ये 6। दिस इज योर आंसर, 6391.44। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको ऐड कर लेंगे लास्ट में। सो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन। सेम सिमिलर आपका ये वाला क्वेश्चन है कि द बॉक्स कंटेन 144 मैंगोज, एक बॉक्स पे 144 मैंगो है, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन सच 208 बॉक्सेस में आपको मैंगो की कॉस्ट निकालनी है, तो आप डायरेक्टली 208 की मल्टीप्लाई 144 से कर दें। ओके,
द वेट ऑफ अ बॉक्स कंटेनिंग बॉक्सेस इज, वेट इतना है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द सच 239 बॉक्स का वेट बताना है आपको। तो आप 15 केजी 250 ग्राम की जो मल्टीप्लाई है वो 239 से कर देंगे, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, मल्टीप्लीकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा और किस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव की फॉर्म में उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको आज की क्लास? आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।